तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन बिना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे आपके सभी के घरों में आपने देखा होगा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी रहते हैं और हम चाहते हैं कि कभी हम प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने का ट्राई भी करते हैं, उसके बाद भी वो हमारे समझ में नहीं आते, क्योंकि जो डॉक्टर के डोजेज रहते हैं ना वो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर रहते हैं। जब तक कि हमको उसके बारे में आइडिया ना हो, तो मैं इसके बारे में सारा आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगा। ये जो डोजेज मैंने लिखे हैं यही डोज डॉक्टर लिखते हैं और हमने वहीं से सारे डोजेज निकाल के लाए हैं। इनका मैं मीनिंग आपको बताने वाला हूँ। इसका एडवांटेज आपको क्या रहेगा, एक तो आप अगर एमआर बनना चाहते हैं, ऑलरेडी एमआर है, तो ये चीज़ें आपको आरसीपीए के टाइम काफ़ी हेल्प करेगी। सेकंड, हो सकता है कभी आपके घर में कुछ दवाई वगैरह कोई लेकर आए, उसके ऊपर डोज लिखना मिस कर दे, और कभी कभी क्या होता है मेडिकल वाले भी डोज इस टाइप से लगा देते हैं कि हमें ही समझ नहीं आते कि वो क्या लिखना चाहते हैं। तो आप प्रिस्क्रिप्शन देख के डोज को घर पे ही समझ जाओ, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो हमारे चैनल पे अब कंटिन्यू आते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है आरएक्स। ये जो है आरएक्स, ये सारे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा ही आता है। अगर आपके पास घर पे कोई प्रिस्क्रिप्शन हो तो आप मैच कर सकते हैं आरएक्स के साथ। आरएक्स का जो मीनिंग होता है कि आपको ये डॉक्टर का एडवाइस दिया है, आरएक्स के नीचे डॉक्टर दवाई लिखता है, तो आपको डॉक्टर से ये बताना चाहते हैं कि ये दवाई आपको लेनी है या फिर ये प्रिस्क्रिप्शन ये जो मैंने दवाई दी इसको आपको फॉलो करना है। ये होता है आरएक्स का मीनिंग। सेकंड होता है ओडी। ओडी का मीनिंग होता है वन डोज, मतलब कि वंस इन अ डे भी बोल सकते हैं आप इसको। 24 आवर्स में आपको ओडी अगर लिखा है तो वो जो टैबलेट है पर्टिकुलर आपको सिर्फ एक बार लेना है, ये ओडी का मीनिंग होता है। फिर बीआईडी, ये जो ओडी और बीआईडी है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको देखने में आएंगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, बीआईडी मतलब आपको ये दिन में 2 बार लेना है। बीआईडी मतलब ट्वाइस अ डे, या आप दिन में 2 बार आपको लेना ही लेना है। इसके बाद टीआईडी। टीआईडी का मीनिंग होता है आपको यहाँ पे कोई भी टैबलेट के आगे अगर टीआईडी लिखा है तो वो टैबलेट या कैप्सूल जो भी हो उसको दिन में आपको 3 बार लेना है दोस्तों, टीआईडी 3 टाइम इन अ डे। उसके बाद होता है क्यूआईडी। ये क्यूआईडी आपको काफ़ी कम देखने में आएगा, मैं आपको बता दूं। जो मेजर देखने में आएंगे आपको ये 4 ज़्यादा देखने में आएंगे जो मैंने लिखा है। फिर भी क्यूआईडी का आप मीनिंग समझ लो, इसका मतलब 4 टाइम हो जाता है। 4 बार दिन में कोई टैबलेट वगैरह कैप्सूल्स वगैरह लिखा है तो वो 4 बार लेना है पेशेंट को, इसका मतलब होता है क्यूआईडी का मीनिंग। इसके बाद कुछ आता है एसी और पीसी। ये भी काफ़ी ज़्यादा लिखने में आता है। एसी का मतलब होता है दोस्तों बिफोर मील, मतलब कुछ ऐसे सिरप्स वगैरह या कैप्सूल्स वगैरह रहते हैं, जैसे पीपीआई हो गया, लीवर टॉनिक हो गया, इस टाइप की कुछ मेडिसिन होती है ना, तो इसको क्या लेना है। अगर एसी लिखा है तो इसका मतलब कि इसको बिफोर मील, खाने से पहले लेना है। उसके बाद अगर आए पीसी, पीसी का मतलब होता है कि आपको आफ्टर मील, मतलब कि खाने के बाद, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गया, ये जनरली इस टाइप की जो सेगमेंट्स की टैबलेट्स या सिरप रहती है उनको खाने के बाद ही प्रेफर किया जाता है। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों एडी। एडी मतलब कभी कभी ऐसी टैबलेट्स लिखा जाता है कि जिसको आपको अल्टरनेट डे लेना है, मतलब आपने एक ली तो आपको कल नहीं लेना है, उसके आने वाले दिन आपको वो टैबलेट को लेना है। कुछ ऐसी टैबलेट्स भी रहती है जिसको वंस इन अ वीक भी लिया जाता है, मतलब हफ्ते में एक बार लिया जाता है, जैसे अल्बेंडाजोल वगैरह, फ्लुकेनाजोल वगैरह, इस टाइप की कुछ टैबलेट्स आती है जो डॉक्टर बताते हैं कि आपको वंस इन अ वीक लेना है। एक होता है एचएस। एचएस का मतलब होता है बेड टाइम, मतलब कि कुछ ऐसे टैबलेट रहती है जैसे कि जो नींद वगैरह की जिनको प्रॉब्लम्स रहती है, मेजरली उन लोगों को ये दिया जाता है एचएस। एचएस मतलब बेड टाइम, मतलब कि जब भी आप सोने से पहले ये टैबलेट आपको लेना है। एक होता है वन स्टेट। ये जब भी ये लिखा है वन स्टेट, इसका मतलब ये होता है कि अगर डॉक्टर को आपने दिखा कर आए और आपको उसी टाइम वो टैबलेट को लेना है। इसके बाद कुछ टीएसएफ आता है, एसओएस आता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो टीएसएफ ये होता है, ये सिरप्स के साथ लिखा जाता है। जब भी डॉक्टर आपको कोई सिरप लिखे उसके साथ ही ये टीएसएफ लिखा जाता है। तो टीएसएफ का क्या होता है, टी स्पून फुल, मतलब कि 5 ml आपको बोला जाता है। अगर 1 टीएसएफ लिखा है तो मतलब इसको 5 ml आपको बोल सकते हैं। सिरप्स वगैरह के साथ में लिखा था। जनरली आप पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे, बच्चों को अगर वो सिरप्स वगैरह लिखते हैं ना तो उसके पास टीएसएफ जरूर लिखते हैं। एसओएस, एसओएस ये इसका मतलब इमरजेंसी कंडीशंस, मतलब कि ये ऐसा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, आप इसको ऐसा समझिए। जैसे एसओएस का मीनिंग होता है जैसे कि अगर आप सपोज करो किसी पेशेंट को फीवर है, तो अगर फीवर में आपने बोला कि कभी फीवर आता है कभी नहीं आता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उस टैबलेट के आगे एसओएस लिखेगा। डॉक्टर का बोलने का ये मीनिंग होता है कि ये टैबलेट है, अगर पेशेंट को फीवर रहता है
तो आप ये टैबलेट दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये टैबलेट्स दिया जाता है SOS। इसके बाद कुछ TAB लिखा आता है, या फिर T से स्टार्ट कर देते हैं या फिर TAB लिख देते हैं डॉक्टर, इस टाइप से। 1 मिनट, इधर का आपने समझ लिया है तो हम इधर का हटा देते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे टैबलेट के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, एक तो ये T करके डॉट कर देते डॉक्टर्स, या फिर यहाँ पे वो TAB भी लिख देते टैबलेट, है ना। तो इसका मतलब होता है टैबलेट। और यहाँ पे CAP का मतलब होता है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स आप जनरली जानते होंगे, टैबलेट्स भी आप जनरली जानते होंगे। इसके बाद कुछ आता है SY कर देते हैं, या SYP कर देते हैं। इसका मीनिंग होता है सिरप्स। सिरप्स जो लिक्विड फॉर्म में आप सभी जानते होंगे सिरप्स क्या होता है, जो टॉनिक्स वगैरह रहते हैं या फिर कप सिरप्स वगैरह रहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं उनको सिरप्स बोलते हैं। इसके बाद भी इसमें भी कुछ आते हैं, जैसे सस्पेंशंस वगैरह आते हैं। सस्पेंशन को बोलते हैं SUS, डॉक्टर लिखते हैं सस्पेंशंस, जब भी डॉक्टर प्रेफर करते हैं सस्पेंशन को। एक होता है INJ, इसका मतलब होता है इंजेक्शंस। INJ जब भी डॉक्टर लिखेगा तो इसका मतलब होता है इंजेक्शंस होता है। और एक आता है वो जनरली आपने C के ऊपर इस टाइप का कॉमा रहता है, इसका मीनिंग होता है मतलब विथ। मतलब अगर आपको सपोज करो प्रोटीन पाउडर लेना है, अभी प्रोटीन पाउडर को आप नॉर्मली तो ले नहीं सकते, तो डॉक्टर जो भी प्रोटीन पाउडर का नाम रहेगा XYZ जो भी रहेगा, और C करके यहाँ पे मिल्क कर लिख देंगे जो भी लिखना हो। या फिर अल्कलाइज़र हो गई तो वहाँ पे C करके विथ वाटर लिख देंगे डॉक्टर जी, क्योंकि अल्कलाइज़र आपको पता है पानी में मिक्स करके उसको लिया जाता है। तो ये C का ये मीनिंग होता है। इसके बाद भी बहुत सारे रहते हैं जो कि बाकी मैंने वही यहाँ पे ज़्यादातर बताए जो कि आपको यूज़ में आए, जो कि आने वाले टाइम में आपको समझ में आए। अगर आप देखो तो आपको ये चीज़ें जनरली आप घर पे भी कोई प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा हो तो आप देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो, कभी कभी डॉक्टर्स क्या रहते हैं, इस टाइप का कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो वो हमें समझना रहता है। कभी कभी टैबलेट्स के नीचे डॉक्टर इस करके ये लिख देंगे, इसका मतलब होता है एक सुबह में लेना है और एक शाम में लेना है। कभी कभी क्या लेता है डॉक्टर, यहाँ पे 0 कर देंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे, इसका मतलब आपको इवनिंग टाइम में 1 लेना है। कभी कभी क्या होता है, इधर पे 1 और इधर पे 0 कर देंगे, इसका मतलब आपको मॉर्निंग में 1 लेना है। कभी कभी कुछ टैबलेट्स डॉक्टर लिखते तो उसके नीचे इस टाइप का बना देते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको हाफ टैबलेट लेना है, पेशेंट को हाफ टैबलेट देना, आधी टैबलेट देना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इवन कोई से डॉक्टर रहते हैं जो कि इस टाइप से भी डोजेज लिखते हैं, तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें अगर सिरप है तो यहाँ पे 5 ml कर देंगे, वो 5 ml मतलब 5 ml रात में लेना है, 10 ml कर देंगे मतलब 10 ml नाइट में लेना है, या फिर इधर भी कर देंगे। बस डोजेज ही रहते हैं, कैप्सूल या सिरप के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो मैक्सिमम 99% तो यही यूज़ होते हैं, इसके अलावा भी कुछ यूज़ होते हैं, वो इतने काम में आने वाले नहीं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।